वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटी एक्सप्लोर। आज आम पॉलिटिकल साइंस एक बहुत गुरुत्वपूर्ण टॉपिक विषय रे आलोचना करिबा जहाँ युक्त 2 द्वितीय वर्ष कला विभाग राजनीति विज्ञान यूनिट 2 प्रथम टॉपिक विषय रे आलोचना करिबा। भारत रे राष्ट्र संघवाद बा इंडियन फेडरलिज्म यही टॉपिक भितर आम मुख्यतः 3टी विषय बुझिबा। भारतीय राष्ट्र संघवाद प्रथम भारतीय राष्ट्र संघवाद अर्थ, द्वितीय भारतीय राष्ट्र संघवाद लक्षण, तृतीय केंद्र और राज्य मध्य संपर्क एवं चतुर्थ भारतीय राष्ट्र संघवाद सांप्रतिक धारा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। राष्ट्र संघवाद कौन? प्रथम देखिबा राष्ट्र संघवाद कौन। प्रथम जानिबा फेडरलिज्म बा राष्ट्र संघवाद कौन। सरल भाषा रे जो शासन व्यवस्था रे संविधान द्वारा केंद्र और राज्य सरकार मध्य क्षमता बंटन करा जाय थाए ताहाकु राष्ट्र संघवाद कहा जाए। अर्थात देशर समस्त क्षमता केवल केंद्र सरकार पाखरे रहे नाही, किछि क्षमता केंद्र पाखरे थाए एवं किछि क्षमता राज्य पाखरे मध्य रही थाए। उदाहरण भाବରେ जानिबा, धरंतु भारत हेउछि एक बड़ घर। एही घरर मुख्य व्यवस्था पई केंद्र सरकार दायी एवं किंतु घरर विभिन्न अंचलर निजस्व काम पई राज्य सरकार मध्य दायी। तेणु दुहे निज निज क्षेत्र रे काम करंती। एहा हेउछि फेडरलिज्म मूल धारणा बा एहा हेउछि राष्ट्र संघवाद मूल धारणा। द्वितीय भारतीय राष्ट्र संघवाद स्वरूप बा नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारत रे फेडरलिज्म अछि किंतु यह अमेरिका भली संपूर्ण फेडरल नुहे। भारतीय संविधान रे फेडरल और यूनिटरी उभय प्रकार वैशिष्ट्य देखिबाकू मिली थाए। सेथिपई भारत को अनेक राजनीतिक विज्ञानी क्वासी फेडरल बोली वर्णना करिसंती। अर्थात भारतीय व्यवस्था रे फेडरल फीचर्स अछि किंतु केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्ति दिया जायछि। तृतीय रे भारतीय राष्ट्र संघवाद मूल लक्षण। एबे हमें जानिबा भारतीय फेडरलिज्म प्रमुख फीचर्स। प्रथम रे द्वैत शासन व्यवस्था। भारत रे द्वि स्तरीय सरकार रही जेपरि कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दुहिंकर निजस्व कार्य और क्षमता मध्य रही अछि। द्वितीय रे लिखित संविधान बा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतर संविधान लिखित एवं विस्तृत, केंद्र और राज्य मध्य क्षमता बंटन संविधान रे स्पष्ट भाव में करा जाय अछि। तृतीय रे क्षमता बंटन। भारतीय संविधान सप्तम अनुसूची बा 7th शेड्यूल रे केंद्र और राज्य मध्य विधान क्षमता बंटन करा जाय अछि। एथिरे 3टी तालिका रही अछि, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कनकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट रही अछि एही विषय गुड़िक उपरे केंद्र सरकार आईन करे जेपरि कि प्रतिरक्षा, विदेश व्यापार बा फॉरेन पॉलिसी, मुद्रा, परमाणु शक्ति इत्यादि। स्टेट लिस्ट अछि एही विषय राज्य सरकार मुख्यतः आईन करिथांती जेपरि कि पुलिस, सार्वजनिक श्रृंखला, कृषि, स्थानीय शासन इत्यादि। कनकरेंट लिस्ट केंद्र और राज्य दुहे आईन करि पारिथांती जेपरि कि शिक्षा हैला, वन, विवाह और छाड़पत्र, श्रम संपर्कित किछि विषय। चतुर्थ देखिबा स्वाधीन न्यायपालिका। फेडरल सिस्टम रे केंद्र और राज्य मध्य विवाद होई पारे। एही विवाद रे समाधान पई भारत रे स्वाधीन न्यायपालिका रही अछि जहाँ की इंडिपेंडेंट जुडिशियरी अटे। सुप्रीम कोर्ट संविधान व्याख्या करे एवं केंद्र और राज्य विवाद रे निष्पत्ति दे पारे। पंचम रे संविधान सर्वोच्चता। केंद्र किंबा राज्य केही संविधान ठारू ऊपर नुहे, समस्त सरकार को संविधान अनुसार काम करबाकू पड़िथाए। षष्ठ रे रही अछि 2 सदनीय विधानमंडल। भारतीय संसद रे 2टी सदन रही अछि जेपरि कि लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा हेउछि राज्यमानकर प्रतिनिधित्व करुवा सदन। एहा फेडरल स्ट्रक्चर को शक्तिशाली करिथाए। चतुर्थ रे केंद्र और राज्य संपर्क। एबे आसीबा हमर द्वितीय मुख्य विषय को केंद्र राज्य संपर्क। केंद्र और राज्य संपर्क को मुख्यतः 3 भाग रे विभक्त करा जाय अछि, विधान संपर्क, प्रशासनिक संपर्क, आर्थिक संपर्क। विधानिक संपर्क। विधानिक संपर्कर अर्थ क्यों विषय रे केंद्र आईन करिवो एवं क्यों विषय रे राज्य आईन करिवो एही क्षमता बंटन सप्तम अनुसूची 3टी तालिका मध्य होई अछि। द्वितीय रे प्रशासनिक संपर्क। केंद्र और राज्य दुहे निज निज प्रशासनिक क्षेत्र रे काम करंती किंतु जातीय एकता और स्वाधीनता सुरक्षा पई केतेक क्षेत्र रे केंद्रर भूमिका अधिक रही अछि जेपरि कि ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस इत्यादि। तृतीय रे आर्थिक संपर्क। राज्य मानक पाखरे निजस्व आयर उत्स थिले मध्य केतेक राज्य आर्थिक भाव में केंद्र उपर निर्भरशील होइथांती। केंद्र और राज्य मध्य राजस्व बंटन रे फाइनेंस कमिशन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही अछि। यह केंद्र और राज्य मध्य कर राजस्व बंटन संपर्क में सुपारिश करिथा। पंचम रे भारतीय राष्ट्र संघवाद रे केंद्र काहेकि शक्तिशाली। यह एक बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन अटे। भारतीय संविधान रे केंद्र को किछि अतिरिक्त क्षमता दिया जाय अछि जेपरि कि अवशिष्ट क्षमता। 3टी तालिका रे नथिबा विषय उपर आईन करिवार क्षमता केंद्र पाखरे रही अछि जेपरि कि जरूरीकालीन व्यवस्था, राज्यसभार भूमिका। जरूरीकालीन व्यवस्था। जरूरी काल समय केंद्र क्षमता बढ़ी जाए।
राज्यसभार भूमिका केतेक विशेष परिस्थिति रे राज्यसभार संकल्प आधार रे संसद राज्य तालिकार विषय उपरे मध्य आईन करिपारे सेथिपई भारतीय फेडरालिज्म को केंद्रमुखी फेडरालिज्म बोली मध्य बुझा जाए। षष्ठ भारतीय राष्ट्र संघवादर सांप्रतिक धारा। एबे आसीबा आमे तृतीय एवं बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक को भारतीय राष्ट्र संघवादर सांप्रतिक धारा समय सहित भारतर फेडरालिज्म स्वरूप मध्य परिवर्तित होई अछि। आज भारतीय फेडरालिज्म को बुझिबा पई तीनोटी शब्द मने रखिबा कोऑपरेटिव फेडरालिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म, कोलैबोरेटिव फेडरालिज्म। प्रथमे देखिबा कोऑपरेटिव फेडरालिज्म। कोऑपरेटिव फेडरालिज्म रो अर्थ केंद्र और राज्य मिसी करी देशर विकास पई काम करिबा जेपरि स्वास्थ्य, शिक्षा, दारिद्र्य ह्रास, परिवेश, दुर्योग परिचालना एही क्षेत्र गुड़िकर केंद्र और राज्यर सहयोग आवश्यक होता है। द्वितीय कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म अर्थ विभिन्न राज्य निज निज अर्थनैतिक विकास, शिल्प, निवेश और भल शासन रे परस्पर सह प्रतियोगिता करिबा जेपरि कि गोटे राज्य जदि अधिक शिल्प और इन्वेस्टमेंट आकर्षण करने को चाहे तेबे से भल इंफ्रास्ट्रक्चर, द्रुत एप्रुवाल और भल बिजनेस एनवायरनमेंट तैयारी करे एहाको कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म कहा जाए। तृतीय जीएसटी और फेडरालिज्म। जीएसटी बा गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भारतीय फेडरालिज्म एक गुरुत्वपूर्ण उदाहरण। जीएसटी व्यवस्था रे केंद्र और राज्य दुहे अंशग्रहण करती। जीएसटी काउंसिल माध्यम केंद्र और राज्य मिसी जीएसटी संपर्कित अनेक नीतिगत निष्पत्ति नहीं थांती। एहाकु कोऑपरेटिव फेडरालिज्म एक उदाहरण भावे बुझी पारिबा। चतुर्थ नीति आयोग और कोऑपरेटिव फेडरालिज्म। पूर्वर प्लानिंग कमिशन थिला नीति आयोग। वर्तमान नीति आयोग केंद्र और राज्य मध्य पॉलिसी कोऑपरेशन पई एक इंपोर्टेंट प्लेटफॉर्म भावे काम करूअछि। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल रे राज्य मानकर मुख्यमंत्री नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल रे राज्य मानकर मुख्यमंत्री माने मध्य अंश नियंती। एहा द्वारा राज्य मानकर मतामत नीति निर्माण रे आसी पारे। पंचम राज्य मानकर बढ़ुतिबा भूमिका। आज भारतीय राजनीति रे राज्य मानकर भूमिका बहुत बढ़ी अछि। आंचलिक दल मानकर विकास एवं राज्य निर्दिष्ट समस्या जातीय राजनीति रे गुरुत्व पाइबा फल केंद्र राज्य आलोचनार गुरुत्व बढ़ी अछि। एहाको भारतीय फेडरालिज्म सांप्रतिक परिवर्तन भाव में बुझी पारिबा। षष्ठ अछि केंद्र राज्य मध्य मतभेद। फेडरालिज्म रे सबुबले केंद्र और राज्य मध्य सहमति रहिबा एहा नहे। केतेक समय आर्थिक बंटन, जीएसटी संपर्कित प्रसंग, राज्यपाल भूमिका, आईन और प्रशासनिक क्षमता, भाषा और आंचलिक स्वार्थ, केंद्रीय योजना भली विषय को नहीं केंद्र और राज्य मध्य मतभेद देखा जाए। तेणु भारतीय फेडरालिज्म रे सहयोग और संघर्ष दुईटी धारा देखा मिली था। चलतु ए 1 मिनिट पूरा टॉपिक रिवाइज करबा। भारतीय राष्ट्र संघवाद लक्षण यह होची केंद्र और राज्य दुई स्तर सरकार, लिखित संविधान, क्षमता बंटन, स्वाधीन न्यायपालिका, संविधान सर्वोच्चता, द्विसदनीय संसद। केंद्र राज्य संपर्क प्रथम अछि विधानिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं सांप्रतिक धारा। कोऑपरेटिव फेडरालिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म, कोलैबोरेटिव अप्रोच। जीएसटी काउंसिल और नीति आयोग भली अनुष्ठान केंद्र राज्य सहयोग देखा जाए। ए टॉपिक रो परीक्षा रे एही प्रश्न गुड़िक आसी पारे। भारतीय राष्ट्र संघवाद मुख्य लक्षण आलोचना कर। केंद्र और राज्य विधानिक, प्रशासनिक और आर्थिक संपर्क विषय रे आलोचना कर। भारतीय राष्ट्र संघवाद को क्वासी फेडरल कहीं कहा जाए। कोऑपरेटिव फेडरालिज्म कौन उदाहरण सह बुझाओ। कॉम्पिटिटिव फेडरालिज्म कौन। भारतीय राष्ट्र संघवाद सांप्रतिक धारा आलोचना कर। आज हमें भारतीय राष्ट्र संघवाद लक्षण, केंद्र राज्य संपर्क एवं सांप्रतिक धारा विषय में विस्तृत भाव में बुझिले। जदि आपंक पॉलिटिकल साइंस पाठपढ़ा ये वीडियोटी यूजफुल होता है तेज लाइक करंतु, शेयर कर। एही टॉपिक रो एमसीक्यू एवं शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करबा। एही टॉपिक रो किछि बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू एवं क्वेश्चन पैटर्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आलोचना करबा। भिडियोटी सीएचएससी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट मानक पई उपयोगी हेबो। तेणु एही वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एमसीक्यू क्वेश्चन 1 भारतीय संविधान क्यों अनुसूची रे केंद्र और राज्य मध्य विधान क्षमता बंटन करा जाय अछि। प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, सप्तम अनुसूची, अष्टम अनुसूची। सठिक उत्तर हेउछि सप्तम अनुसूची। सप्तम अनुसूची रे यूनियन लिस्ट रही अछि, स्टेट लिस्ट रही अछि एंड कनकरेंट लिस्ट रही अछि। एमसीक्यू क्वेश्चन 2 भारतीय संविधान रो केतोटी विधानिक तालिका रही अछि। भारतीय संविधान रे केवल 3टी विधानिक तालिका रही अछि। एगुड़िक हैला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। एमसीक्यू क्वेश्चन 3 भारतीय फेडरालिज्म को क्यों प्रकार व्यवस्था बोली कहा जाए। संपूर्ण फेडरल, क्वासी फेडरल, संपूर्ण यूनिटरी, कन्फेडरेशन। भारतीय फेडरालिज्म को क्वासी फेडरल व्यवस्था बोली कहा जाए। भारतीय व्यवस्था रे फेडरल और यूनिटरी उभय प्रकार वैशिष्ट्य देखा मिली था। तेणु करी भारतीय फेडरालिज्म को क्वासी फेडरल व्यवस्था बोली कहा जाए। एमसीक्यू नंबर 4 भारत रे अवशिष्ट क्षमता कहा पाखरे अछि। राज्य पाखरे, पंचायत पाखरे, केंद्र पाखरे, न्यायपालिका पाखरे। भारत रे अवशिष्ट क्षमता केवल केंद्र पाखरे रही अछि। यह भारतीय फेडरालिज्म रो केंद्रमुखी वैशिष्ट्यर एक उदाहरण अटे। एमसीक्यू नंबर 5
निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी स्टेट लिस्ट विषय प्रतिरक्षा विदेश व्यापार पुलिस मुद्रा सठिक उत्तरटी हैला पुलिस पुलिस होची स्टेट लिस्ट एक विषय। एमसीक्यू नंबर 6 निम्नलिखित मध्यरु क्योंटी कनकरेंट लिस्ट विषय ए रे अछि प्रतिरक्षा बी रे अछि शिक्षा सी रे अछि मुद्रा डी रे अछि विदेश नीति सठिक उत्तरटी शिक्षा। कनकरेंट लिस्ट विषय उपरे केंद्र और राज्य दुहे आइन करि पारिथांती तेणु करी शिक्षा हेउची कनकरेंट लिस्ट एक विषय। एमसीक्यू नंबर 7 केंद्र और राज्य मध्य राजस्व बंटन संपर्क में सुपारिश करुवा संस्था क्योंठी ए इलेक्शन कमिशन बी फाइनेंस कमिशन सी यूपीएससी डी नीति आयोग। केंद्र और राज्य मध्य राजस्व बंटन संपर्क में सुपारिश करुवा संस्थाटी फाइनेंस कमिशन। एमसीक्यू नंबर 8 कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रो अर्थ कौन ए केंद्र और राज्य मध्य युद्ध बी केवल केंद्र शासन सी केंद्र और राज्यर सहयोग डी राज्यर स्वाधीनता। उत्तर होउची केंद्र और राज्यर सहयोग। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म केंद्र और राज्यर सहयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा जाए। क्यू नंबर 9 जीएसटी काउंसिल क्यों प्रकार फेडरलिज्म एक उदाहरण ए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बी यूनिटरी सिस्टम सी कॉन्फेडरल सिस्टम डी कॉलोनियल सिस्टम। जीएसटी काउंसिल क्यों प्रकार जीएसटी काउंसिल एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अटे। जीएसटी काउंसिल एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक उदाहरण अटे। एमसीक्यू नंबर 10 भारतीय फेडरलिज्म रे केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हेबार एक कारण कौन ए राज्यर अनुपस्थिति बी जरूरकालीन व्यवस्था सी न्यायपालिका नथिबा डी संविधान नथिबा। यार सठिक उत्तरटी होची जरूरीकालीन व्यवस्था। भारतीय फेडरलिज्म रे केंद्र अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली हेबार एक कारण हेउची जरूरीकालीन व्यवस्था। तेबे आजिरा भिडियो रे आमे भारतीय राष्ट्र संघवाद टॉपिक रु एमसीक्यू एवं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर विषय रे आलोचना कले। आपनक परीक्षा पय एही प्रश्न गुडी को निश्चित भाव रे रिवाइज करंतु। वीडियोटी भल लागिले लाइक शेयर एवं पॉलिटी एक्सप्लोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। परवर्ती वीडियो रे आमे आउ एक इंपोर्टेंट पॉलिटिकल साइंस रा टॉपिक सहित देखा हेबो। धन्यवाद। थैंक यू।